अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट का एक कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, अभी सब समझ में आ जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट का देखिए डेफिनेशन क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट इज़ दैट रिएजेंट विच गेट्स एग्जॉस्टेड फर्स्ट इन द रिएक्शन एंड इट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्म। जैसे कोई भी रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि एक रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी जो कि प्रोडक्ट दे रहा है डी। चलिए मान लेते हैं एक ऐसा रिएक्शन है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जैसे रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन में जो पहले ख़त्म हो जाए, चाहे वो ए हो या बी हो या सी हो, जो भी पहले ख़त्म हो जाए जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाए, उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जो पहले ख़त्म हो और जिसके वजह से रिएक्शन रुक जाए, जिसके वजह से रिएक्शन रुकने के वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी रुक जाएगा। अगर रिएक्शन रुक गया तो प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा, जो ख़त्म हो गया। इसको अच्छे समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज़ ये एक मशीन है, अगर एक जनरल वे में समझो तो एक मशीन है। इसमें हम लोग 3 इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, ए बी और ये सी। हम लोग ये तीनों इसमें डाल रहे हैं और यहाँ से प्रोडक्ट डी हम लोग का निकल रहा है। चलिए मान लेते हैं ऐसा एक मशीन है। तो मशीन तब तक ही चलेगा ना जब तक तीनों इसमें जाते रहेगा। अगर कोई भी एक रुक गया तो ये मशीन चलना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ए भी रुक गया या बी ख़त्म हो गया या सी ख़त्म हो गया, तीनों में से कोई भी ख़त्म हो गया तो ये रिएक्शन बंद हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है, ये जो डी का फॉर्मेशन है, ये रुक जाएगा, है ना। जैसे कि एक आपको एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ कि कपड़ा का फैक्ट्री है। तो कपड़ा का फैक्ट्री में एक रूम में बन रहा है, धागा से कपड़ा बनाया जा रहा है। ये जो रूम है इसमें धागा से कपड़ा बनाया जा रहा है और ये दूसरे रूम में कपड़े पे मतलब प्रिंटिंग का काम होता है। यहाँ पे प्रिंटिंग होता है और यहाँ पे निटिंग होता है। निटिंग मतलब बुनाई जिसको कहते हैं। यहाँ पे निटिंग हो रहा है, यहाँ पे प्रिंटिंग हो रहा है। तो अगर कपड़ा हम लोग को चाहिए, यहाँ पे ये क्लॉथ है, ये क्लॉथ है, अगर हमको कपड़ा चाहिए तो दोनों चलना चाहिए ना। अगर ये रुक गया या ये भी रुक गया, दोनों में से कोई भी रुक गया, जैसे कि सपोज़ कि ये 1 घंटे में 100 कपड़ा बनाता है, मतलब कि 100 निटिंग करता है 100 पीस का, और ये 1 मिनट में 50 प्रिंट कर पाता है। तो ये बनाने से क्या फ़ायदा जब ये आगे प्रोडक्ट बना ही नहीं पा रहा है। तो ये 100 बनाए या फिर 150 बनाए, ये तो प्रोडक्ट हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो हमेशा 50 ही निकलेगा ना पर 1 घंटे में। तो इसी तरीके का लिमिटिंग रिएजेंट का ये कॉन्सेप्ट है। जो स्लो है, जो कि मतलब कम है, वही डिसाइड करेगा ना कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है। अब दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे सपोज़ ये अगर 50 पीस पर आवर नीटिंग कर रहा है और ये 100 प्रिंट कर सकता है, तो जब इसको 100 मिलेगा ही नहीं तो ये प्रिंट कहाँ से 100 कर पाएगा। ये प्रिंट तो 50 ही कर पाएगा ना, जितना इसको मिल रहा है हर घंटे। तो यही हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट कि कोई भी रिएक्शन में अगर 2, 3, 4 जितना भी रिएजेंट है, जितना भी रिएक्टेंट है, अगर उनमें से जो पहले ख़त्म हो जाता है उसी की वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वहीं पे रुक जाता है, रिएक्शन रुक जाता है। तो जो पहले ख़त्म हो जाएगा उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, जो कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन को लिमिट कर देता है, मतलब रोक देता है। उसी की वजह से प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा ये डिसाइड होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट उसी को कहते हैं। अगर इसको अच्छे समझना है आप, इस बार ये कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ लीजिए कि यहाँ पे ABC 3 टाइप का प्रोडक्ट रिएजेंट इसमें हम लोग डाल रहे हैं मशीन में। यहाँ से प्रोडक्ट निकल रहा है। अगर इनमें से कोई एक भी ख़त्म हो जाए, एक भी ख़त्म हो जाएगा तो ये रिएक्शन रुक जाएगा, ये प्रोडक्ट बनना रुक जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट बनना रुक गया तो यानी क्या कह सकते हैं कि जो कम है, जो ख़त्म हो रहा है, वही डिसाइड कर रहा है ना कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। वो जैसे ही ख़त्म हुआ प्रोडक्ट बनना बंद हो गया, यानी कि अब उसी के आधार पे प्रोडक्ट हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पे कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। हमारे पास बाकी बी और सी कितना भी हो, बी और सी सपोज़ इनफाइनाइट हो, बहुत ज़्यादा हो, कभी ख़त्म नहीं हो, लेकिन हमारे पास एक ख़त्म हो गया तो हम लोग नहीं बना सकते हैं आगे। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। इसको चलिए अच्छे समझने के लिए एक क्वेश्चन लेके कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड, मतलब मोल में, ठीक है, इसको मोल में फाइंड करना है। H2O फॉर्म्ड when 3 mole of H2 reacts with 10 mole O2, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। H2 प्लस O2
गिव्स H2O, सब गैसियस फॉर्म में है। सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, बैलेंस करना। सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हो गया ये बैलेंस। इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। मैंने आपको पिछले क्लास में बैलेंस करना सिखाया था, कैसे बैलेंस होता है। तो चलिए यहाँ पे हो गया बैलेंसिंग का काम। अब हमको यहाँ क्या पता चला है कि 2 मोल H2 रिएक्ट करेगा 1 मोल O2 से, यानी कि 2 मोल H2 को चाहिए 1 मोल O2। हमारे पास कितना है, 3 मोल H2 है और 10 मोल O2 है। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब आप खुद एक बार देख के बताइए कि ख़त्म कौन जल्दी होगा। हम 2 मोल रिएक्ट करता है 1 मोल से, मतलब कि 3 मोल रिएक्ट करेगा 1.5 मोल से। अब ये ख़त्म हो गया, इसका 3 मोल यूज़ हो गया और इसका 1.5 मोल यूज़ हुआ। अब ये ख़त्म हो गया। अब ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, अब तो ये किसी के साथ रिएक्ट कर नहीं सकता है, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है और बाकी तो कुछ बचा नहीं है जिसके साथ ये रिएक्ट कर सके। तो आप क्या डिसाइड कर सकते हैं कि 3 मोल H2 के वजह से ही जितना प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा। तो 2 मोल से कितना बनता है, 2 मोल पानी बनता है। 2 मोल H2 से 2 मोल H2O बनता है। तो 3 मोल से कितना बनेगा, 3 मोल H2O बनेगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि H2 के वजह से ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन पता चल रहा है हम लोग को, कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। O2 कितना भी रहे, अगर H2 ख़त्म हो गया तो O2 अकेले कुछ नहीं कर सकता है। H2 के रहते भर में ही O2 कुछ करके रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकता है। अगर H2 या O2 दोनों में से कोई भी ख़त्म हो गया, अगर ऐसा भी रहता कि हमारे पास 5 मोल H2 रहता और 1 मोल O2 रहता, ये कंडीशन देख लेते हैं। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ठीक है। तो 2 मोल से 2 मोल बनता है, 1 मोल से 2 मोल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये है 5 मोल और ये है 1 मोल। 1 मोल रिएक्ट करता है 2 मोल के साथ, मतलब कि 1 मोल कितना मोल खाएगा ये H2 को, अगर मतलब सपोज यूज़ करना है तो 1 मोल कितना मोल H2 खाएगा, 2 मोल। हमारे पास अभी भी कितना मोल H2 बचा रहेगा, 3 मोल H2 लेफ्ट बचा रहेगा अभी भी, यानी कि O2 पहले ख़त्म हो गया, O2 ख़त्म हो गया, फिर भी हमारे पास 3 मोल H2 बचा हुआ है। तो बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ किसी काम का नहीं है ना, क्योंकि किसी के साथ रिएक्ट करने के लिए इसके पास कोई है ही नहीं जिसके साथ रिएक्ट कर सके। तो जितना O2 रिएक्ट किया था उसी के हिसाब से पानी बनेगा, उसी के हिसाब से H2O बनेगा ना। तो 1 मोल देता है 2 मोल, तो 1 मोल यहाँ रिएक्ट किया तो ये कितना मोल बनेगा, 2 मोल H2 फॉर्मेशन, H2O का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरीके का मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट में कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप उसमें देखिए कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कौन सा है लिमिटिंग रिएजेंट, और उसी के हिसाब से आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जो ज़्यादा अमाउंट में है उसको आप पहले ही साइड कर दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। जो ज़्यादा अमाउंट में है उसको प्रोडक्ट, उससे प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किससे मतलब इफेक्ट होगा, तो सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट से, जो जल्दी ख़त्म हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे O2 ख़त्म हो रहा था, यहाँ पे H2 ख़त्म हो रहा था, तो जो पहले ख़त्म होगा उसी पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड करेगा, ठीक है ना।